साईं मां हाणे गुज़ारिश कंदुसि असांजे तमामु कानूनदान ऐं गवर्नमेंट साइड में जा केसिस प्लीड करे पई उहो असांखे ॿुधाईंदी त गवर्नमेंट हिन महिल छा सोचे रही आहे जुडिशल सिस्टम जे लाइ या आम माण्हुनि खे कीअं रिलीफ मिले कीअं इंसाफ़ मिले या ॿार ऐं बेंच में जेको आहे कीअं असां उनखे पाण में जेको आहे गॾु खणी हलियूं। त मां गुज़ारिश कंदुसि श्रीमती कल्पना देवी साहब खे एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध। सर इहो श्रीमती आहे शर्मती न आहे। सलाम नमस्ते। जेके अॻु में आया उन्हनि जी बि महिरबानी, जेके देरि सां आया उन्हनि जी वॾी महिरबानी। त नेठि रुञ मां रड़ आई त असां चंद इंटेलेक्चुअल्स जमा करे वरितासीं। नुनाणी साहब तव्हांखे मुबारक हुजे, वाधायूं हुजनि। कश्ती भी नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक़े सफ़र ऐसा कि उम्र हुई हमने, है शौक़े सफ़र ऐसा कि उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं बदला। ताड़ी वॼाए सघो था, कुछ तो लगे तो जिंदा हूँ। कुछ तो लगे कि ये जो सिंध की मेरी ज़रखेज़ ज़मीन है कि अभी भी वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, और हमेशा ये क्रेडिट जो गया है वो सिंध को ही गया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो या पाकिस्तान बनाने की बात हो, पहला जो इजलास हमारा हुआ था वो कराची में हुआ, सिंध असेंबली में हुआ, तो ये क्रेडिट सिंध को ही जाता है। और हमेशा MRD की तहरीक का नाम लिया जाए, या मुझे मना किया गया कि मैं थोड़ा, क्योंकि आजकल मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे नौकरी भी बचानी है, पर मैं क्या करूँ कि काफ़ी दिनों के बाद बोलने का मौका मिला। सच बोल नहीं सकते और झूठ हज़म नहीं होता। सिंधी में हम कहते हैं कि माठ क्या तो मुशरिक थे, कुछ हाँ तो काफ़र। मेरी तरबियत कुछ ऐसी हुई। साईं एजाज साहब और नुनारी साहब और यासीन साहब को पता है कि मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी ग्रूमिंग जो हुई है वो भी कुछ ऐसी ही हुई है। लेकिन क्या करें, कभी कभी वक्त और हालात हमें चुप करवा ही देते हैं। साईं ने लाशारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सफ़ीर हैं मोहनजोदड़ो के तारीख़ के। पहिया हमारे पास, चांदी हमारे पास, जिसे कपास कहते हैं। और उस दौर में डांसिंग गर्ल भी हमारे पास, जिसके लिए आजकल एक मखसूस तबके को खुन्नस आई हुई है कि भाई स्कूलों में जो है म्यूज़िक और डांस वगैरह की बात ना की जाए, धर्म भ्रष्ट होता है। मैं और बात नहीं कहती क्योंकि मुझे और सरवाइव करना है। अल्फाज कुछ और था, लेकिन मैंने अपने ऊपर लिया कि धर्म भ्रष्ट नहीं करना है। ये सिंध है। माना कि जुदाइयाँ हुई, माना, और वो ऐसा दौर था कि हमने हम दीन को अपना कहा और हम ख्याल को जाने दिया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। और वो जो हम दीन और हम ख्याल के बीच की लड़ाई है वो सिंध कम से कम भुगत रही है। वो ना सिर्फ सिंध भुगत रही है, वो कल्पना भी भुगत रही है। शोभो ज्ञानचंदानी भुगत के चले गए, जिसने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी। और शायद मेरे बच्चे भी भुगतेंगे, क्योंकि अगर कल्पना का नाम आया तो शायद मैं मोदी की कज़न लगती हूँ। जिस बंदे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं,
लेकिन जब नाम ऐसा आया, जब माइनॉरिटी की बात हुई, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल में, दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये इनके हैं। नहीं भाई, नहीं। हम कैसे यकीन दिलाएं? भजन सुनाएं, गीत सुनाएं, या खुद मर जाएं कि हम सिंधी हैं। मैं हिंदू बाद में हूं, मैं बार बार कहती हूं, मैं हिंदू बाद में हूं, जान मैं सिंधी हूं। और मैं सिंधी आज की नहीं हूं, मैं जन्मों से हूं, क्योंकि मैं माइग्रेट करके नहीं आई, मेरी कम्युनिटी माइग्रेट करके नहीं आई है। मेरे आबा व अजदाद वो सारे यहाँ हैं। कहीं ना कहीं उनकी अग्नि जो है, कहीं ना कहीं तो सुलग रही है। जो उन्होंने ये गुट्टी पिलाई है कि खामोश रह रह के फटते हैं हम लोग। शुरू में साईं ने कहा कि माइनॉरिटी के इश्यूज़ को मैं इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि एजाज साहब बैठे हुए हैं, नूनारी साहब बैठे हुए हैं, यासीन साहब बैठे हुए हैं, आपको और बातें तो सुनाएंगे, लेकिन जो हम भुगत रहे हैं यहाँ, मैं वो बात ज़रूर करूँगी। मैं अपनी धरती पे बैठ के अपने ही लोगों को बार बार ये बताऊं कि हाँ, मैं लॉयल हूँ, मैं भी अपनी धरती के साथ उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी कि आप करते हैं, शायद मैं आपसे ज़्यादा करती हूँ। और हमें बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। एक अग्नि परीक्षा तो सीता ने दी थी, फिर भी लोगों ने उसको ऊपर पत्थर फेंके। एक अग्नि परीक्षा यहाँ की माइनॉरिटी दे रही है। सर, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए, बिल्कुल 18 अमेंडमेंट तक तो हो गया है, अल्लाह बाकी क्या बचा है कि होता रहेगा। हमने 2 मार्शाला देखी, छोटी थी तो सुनते थे ज़्या ज़्या ज़्या, और फिर हमें पता चला कि माइनॉरिटी को ज़िया रजीम ने वोट देने का हक नहीं दिया था हमें। वी वर डिक्लेयर बाय द ज़िया रजीम एज अछूत, हम वोट नहीं देते थे। फिर होश संभाला, थोड़ा बहुत शऊर जब आया तो मुशर्रफ गवर्नमेंट आ गई, तब तक हम अछूत थे। और उसके बाद हमने 2000 में एक एजिटेशन चलाई कि भाई हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के आप लोग माइग्रेट करके आए हो, हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं। आप अगर माइग्रेट करने वाले जो आए हैं, आप पाकिस्तानी कहलाते हो, तो हम तो जन्मों से हैं, तो हमारा तो पाकिस्तान पे हक आपसे ज़्यादा है, तो क्यों हम अछूत हैं? 2 साल हमारी वो एजिटेशन चली, और 2 साल के बाद हम अछूत से छूत हो गए और हमें वोट का हक दिया गया। वोट का हक भी ऐसा दिया गया कि मुझ जैसा बंदा तो नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास तो ब्रीफ केस भी नहीं है। ब्रीफ केस वो नहीं जिनमें कपड़े होते हैं, ब्रीफ केसों का भी तरीका होता है। ऐसे ही माहौल में जब बाबा इलेक्शन के लिए उठे, कामरेड सोबो ज्ञानचंदानी की मैं बात कर रही हूँ, तो बाबा जीते हुए थे। उनकी जो कैंपेन चलाई थी, आप हमने चलाई थी, और फ्री ऑफ कास्ट चलाई थी, और मोहब्बत में चलाई थी। अभी जो बातें हो रही थी ना, मैं उसकी रिबट में ये बात कह रही हूँ कि वो बंदा जीत भी गया। मैं उनकी बहू बाद में बनी, पहले मैं उनकी एजेंट थी, एजेंट से बहू बन गई मैं। तो उनके लिए मोहब्बत में लोग निकले और उनके लिए कोशिश की, बाबा डिक्लेयर भी हो गए। लेकिन ये जो निज़ाम था यहाँ का, फ्यूडल कहें या कुछ और अल्फाज, शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं। ऑल ऑफ सडन रात को फैसला हो जाता है कि वो जो जीता हुआ बंदा है वो हार गया और एक पैसे वाला बंदा आ गया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? ये जो 1947 से जो जुल्म चल रहा है,
मैं तो माइनॉरिटी हूँ तो बात कर रही हूँ, सबके साथ यही है। आप जब जब ऐसे हुक्मरानों को वोट देके कामयाब करेंगे तो फिर हमें रोना नहीं चाहिए, फिर हमें शिकवा नहीं करना चाहिए, फिर हमें गिला नहीं करनी चाहिए कि हाय घोड़ा पाकिस्तान भी जा रहा है, हमारे एयरपोर्ट गिरवी हैं, हमारे रोड रास्ते गिरवी हैं, मॉर्गेज किए हुए हैं। आप जब ऐसे हुक्मरान बिठाएंगे तो हदीस शरीफ में ये भी है कि जब जब ऐसे हुक्मरान आएंगे तो उनके जो सारे पाप हैं वो जनता पे पड़ेंगे, तो भुगत रहे हैं हम लोग। आप कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे और क्या क्या चेंज करेंगे? जब तक ये चेंज नहीं होगा और जब तक ये जो हमारा अंगूठा लगता है ये चेंज नहीं होगा, हम भुगतते रहेंगे और ऐसे ही हुक्मरान हम पे काबिज रहेंगे। ख़ानदानी मोरूसी है ये, ऐसे लोग हमारे सर पे बैठे हुए हैं और उनका बच्चा बड़ा चला जाता है तो उनका कोई बेटा आ जाता है, बेटा नहीं आता तो बेटी आती है, बेटी नहीं आती है तो कोई ना कोई ख़ानदान का आ जाता है। एक चली जा रही है लेगेसी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि असांखे चेंज खपे। इस तरह चेंज नहीं आएगा। आप वुज़रा की बात कर रहे थे अभी कि हमारे किसी भी वुज़रा ने टेन्योर पूरा नहीं किया। मैं आपसे पूछती हूँ कि कोई भी जो हमारा वज़ीर था सिवाय एक दो के तब भी मौत नहीं मरा, या तो जहर दिया गया, या तो गोली मारी गई, या तो कुछ ना कुछ उसको किया गया। हम अपने कायद को नहीं बचा सके। फातिमा, उनकी बहन जो थी मोहतरमा फातिमा जना, वो इलेक्शन में खड़ी होती है। आज का इक़्तिदार में बैठा हुआ फेडरल का बंदा, वो लोग उसके निशान को एक कुतिया के गले में डाल के पूरे लाहौर के शहर में घुमाते हैं, जो पाकिस्तान के फाउंडर की बहन थी। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम अपनी नई नस्ल को क्या देके जाएंगे? यही कि तसल्ली बख्श खुशामद जो करेगा उसके पास वीगो गाड़ी होगी, उसके पास कलफ के कपड़े होंगे। हमें कहते हैं लोग, मेरे फादर इन लॉ को कहते थे कि कामरेड तुम लोगों ने सारी उम्र सियासत की लेकिन तुम लोग तो पैदल चल रहे हो। हाँ, फ़ख्र है हमें कि हम अपनी ज़मीन पे पैदल चल रहे हैं। कम से कम हराम की कोई वीगो गाड़ी तो नहीं ली। और मैंने बाबा को खुद देखा, हम लोग तांगे में जाते थे। वकालत ऐसी दूर की बात भी नहीं है, 10-15 साल पीछे जाएं तो बाबा मुझे भी तांगे में लेके जाते थे लाड़काना की गलियों में। तो बात ये है कि बहुत अच्छी बात है नूनारी साहब कि आपने ये जो खड़ा हुआ बदबूदार पानी होता जा रहा था, आपने कम से कम उसमें पत्थर फेंका है और थोड़ी सी हलचल मचाई है। अब ये है कि अपनी नस्ल को, अपने आइंदा को ये बताएं कि मेरी सिंध का डीएनए क्या है। यहाँ पर ये फ़र्क नहीं होता था। हमने जब आँख खोली तो ये तो तस्वुर भी नहीं होता था कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है। माइनॉरिटी भी, मैं बड़ी हुई हूँ तो समझ में आया कि माइनॉरिटी हमें कहते हैं, माइनॉरिटी मैं हूँ। लेकिन वो जो दौर था मुझे बहुत याद आता है। मैंने एक अपनी नज़म भी लिखी थी कि मुझे वो सिंध वापस कर दें, बड़ी लंबी है, मुझे वो सिंध वापस कर दें जिसमें कम से कम हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन हमारे पास हर वो बात थी कि पड़ोसी का हक क्या है या माइनॉरिटी का हक क्या है। उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये नहीं था। मैं जब निकलती थी तो मैं सिर्फ़ अपने वालिद के नाम से नहीं कि मैं वालिद अपने की बेटी हूँ, मेरा पड़ोसी भी उतना ही क्लेम करता था कि मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। मुझे वो सन चाहिए, हमें वो चाहिए और उसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। ये जो हेरुन्यमा जेका रड़ उथी आहे न, इहा रड़ खे अॻिते वधणु खपे ऐं उहा सिंध असांखे खपे, उहो पाकिस्तान बि खपे। पाकिस्तान सिर्फ़ु चंद माण्हुनि खे न खपे, हुननि खे खपे पर असांखे खपे।
उन्हनि खे खपे, असांखे खपे, छो त पाकिस्तान आहे त असांजो बि वजूद आहे, ऐं पाकिस्तान जा चारई सूबा जॾहिं इंटेक्ट आहिनि त असांजो बि वजूद आहे। अगरि न रहियो त कुछ भी न रहंदो, अलग तो थी व्यासे, अलग तो हो गए मजहबों के नाम पे, पर क्यों ना इसको सेव करें। आज जो हमारी हालत है, हालत तो यही है ना, किसको दर्द है, आप पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएं, सबको यही है कि मैंने कुर्सी कैसे बचानी है। कोई कह रहा है मुझे क्यों निकाला, कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। आज खबर चल रही थी तो हमारा एक पॉलिटिकल लीडर साहब वो कोर्ट नहीं जा रहा है, और कोर्ट में देखे ना, एक बंदे हैं जिनको लटका के ले आते हो और एक बंदा है जाता ही नहीं है। तो ये एग्जेम्प्टेड हो गया एक बंदा। यासीन साहब, हम जब तक अपना अपना काम नहीं करेंगे, हमारा मसला ये है कि जो काम जनरल को करना चाहिए वो जज कर रहे हैं, जो जज को करना चाहिए वो जनता कर रही है, जो जनता को करना चाहिए वो कोई और कर रहा है। हम जब तक अपने अपने काम खुद नहीं करेंगे तो हम ये नहीं चाह रहे कि हम तोड़ेंगे, हम जोड़ने वालों में से हैं, हम तोड़ने वालों में से नहीं हैं, लेकिन हम जोड़ना बराबरी के बुनियाद पे चाह रहे हैं कि जो हमारा हक है, हमारा हक मतलब मेरे सूबे का जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, और हम दूसरे का गसब भी करना नहीं चाहते। तो ये चंद मैं तजावीज़ ज़रूर दूंगी कि ये जो सोच है, ये जो सोच है कि साइकिल से निकल के हमने पिजेरों में चढ़ना है या बड़ी किसी गाड़ी में चढ़ना है, आप चढ़ें भले, लेकिन ये धरती आपसे कुछ मांग रही है, ये धरती आपसे कुछ मांग रही है। वो यही मांग रही है कि थोड़े सच्चे बन जाओ, थोड़े ईमानदार बन जाओ, थोड़े लॉयल बन जाओ, और अपनी धरती की जो डिज़ायर है वो पूरी करो। इस धरती ने बहुत कुछ दिया है, इस धरती ने कंगालों को लखपति बना दिया, करोड़पति बना दिया। आज वो धरती आपसे सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मांग रही है कि जब फ्लड आए तो मेरे मारवाड़े जो बेचारे एक निवाले के लिए तरस रहे हैं, उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। इतना जो हम टैक्स भर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, किस चीज़ पे हम टैक्स नहीं दे रहे। और देखें हमारी हालत क्या है कि इतनी सी चीज़ लेते हैं, हम उस पर भी टैक्स देते हैं, हमें मिलता क्या है। हम पानी के लिए परेशान, हम गैस के लिए परेशान, हम बिजली के लिए परेशान। हर वक्त मैं एज अ बीइंग अ मदर, एज अ बीइंग अ फीमेल, आप यकीन करें जब सुबह मैं उठती हूँ तो सिर्फ ये जहन में होता है कि सुबह 7 के बाद गैस चली जाएगी, भागो। ऐसे लगता है जैसे हम जंग पे जा रहे हैं। और हर वो औरत, हर वो बंदा, हर वो भाई, हर वो बेटा या हर वो मियाँ वो यही करता होगा, हर वो माँ यही कर रही है। हम क्या जंग में रह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, आप ले लो, दो ना उनको। वो जो 30 रुपए किलो प्याज ले रहे हैं, आप उनको दो ना 250 के किलो प्याज, वो आपके पास आ रहे हैं। आप हमें तो संभालो, अपने मुल्क को तो संभालो, फिर आप दूसरों की बात करें। और ये तो सिंध तो वैसे ही धर्मशाला है। जब पाकिस्तान बन रहा था तो पंजाब वाले कह रहे थे कि जाएं, पाकिस्तान आगे है, तो वो धर्मशाला बस गई है। अब आप कैसे उनको निकालेंगे, हमें ये पता नहीं है। हमसे ज़्यादा दूसरे यहाँ बैठे हुए हैं। भाई, हम किसी की सहायता भी तब करेंगे जब हमारा पेट भरा होगा, तब हम किसी दूसरे की सहायता करेंगे। यहाँ उल्टा चक्कर है। सो मैंने आपका शायद क्या मैंने ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यासीन साहब, मुझे सुना, आज मैंने भी काफ़ी दिनों के बाद भड़ास निकाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। थैंक यू वेरी मच। महिरबानी। मैडम असांखे हिकिड़ो पॉलिटिक्स जेका हले पई उहो असांखे मिरर ॾेखारियो, असांजो जेको आईनो असांखे ॾेखारियो आहे, जेके बि क्लॉसिस में आहिनि या जेके पॉलिसी मेकर आहिनि। वॾी मैडम जी वॾी महिरबानी। ऐं मैडम हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त असुल में ॻाल्हि आहे इंसानियत जी। मां हिते इहा ज़रूरु ॻाल्हि चवंदुसि त अॻु में असां इंसान आहियूं, मज़हब बाद जी ॻाल्हि आहे। जॾहिं असां सुठा इंसान थी वेंदासूं न त सभु ही मसइला हल थी वेंदा। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं असां जेको आहे
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खे जेकॾहिं मज़बूत करिणो आहे असांखे, त असांखे मिनारिटी जी बि सपोर्ट खपे, उनखे बि गॾु खणी हलणो आहे। हू हिन धरती जा मालिक आहिनि ऐं हितां जा रहायशी आहिनि। मां त ईअं चवंदुसि मैडम, यू आर डॉटर ऑफ सॉइल। कंहिंखे सर्टिफिकेट वठण जी ज़रूरत न आहे।